अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सीख लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लो, ये हमने जो आपको ग्राफ बताया है वो साइन का ग्राफ है, जो आप 11th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो। तो इसमें क्या होगा कि -π/2 से π/2 ये इसका डोमेन था। और अब हम क्या सीखने वाले हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ये जो देख रहे हैं वो ग्राफ हमने साइन इनवर्स का बताया है आपको। यहाँ देख सकते हो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कि जो साइन में डोमेन था, ये साइन का डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज होती है उसकी -1 से 1। तो इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। साइन इनवर्स में उसकी रेंज मिलेगी हमें -π/2 से π/2, इसकी रेंज हो जाएगी। जो साइन में डोमेन था वो साइन इनवर्स में रेंज बन जाएगी। ओके। और जो साइन में रेंज थी -1 से 1, वो साइन इनवर्स में डोमेन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि साइन में जो डोमेन था, जो 11th स्टैंडर्ड में आप सब पढ़ के आए हो, सीख के आए हो, वो साइन इनवर्स में रेंज बन जाएगा। तो साइन इनवर्स की रेंज मिलेगी -π/2 से π/2। हमें यही रेंज याद रखनी है, क्योंकि जो भी साइन इनवर्स की वैल्यू होगी उसे हम उसके रेंज में लाएंगे। उसकी रेंज में जो साइन इनवर्स की वैल्यू मिलेगी उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। याद रखना, साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू है वो उसके ग्राफ में कहीं से भी मिल सकती है, फिर भी हम वो वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाएंगे, उसकी रेंज में वो आंसर लाएंगे। तो वो आंसर को बोलेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। अब हम देखते हैं कि कॉस का जो ग्राफ था वो कैसा था। देखो ये 1 में से निकलेगा। साइन का जो ग्राफ है वो 0 में से पास होता है और जो कॉस का जो ग्राफ है वो 1 में से पास होगा। अब आप यहां देख सकते हो कि एक कॉस इनवर्स का ग्राफ है। तो कॉस में देख सकते हो कि उसका जो डोमेन था वो क्या था। तो उसका डोमेन यहां से मिलेगा 0 से पाई तक। ये 0 वाली लाइन है और ये पाई वाली लाइन है। तो इसमें ये डोमेन था, तो यहां वो उसकी रेंज बन जाएगा 0 से लेके पाई तक। तो ये मिल जाएगी उसकी रेंज। तो हम यहां बता सकते हैं आपको कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या मिलेगी हमें। तो 0 से पाई क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि उसमें हम 0 भी लेंगे और पाई को भी हम इसमें वैलिड मानते हैं। तो 0 भी आएगा, पाई भी आएगा और उसके बीच की सभी भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू होगी वो सब इसमें आने वाली है। उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल हो तो 0 और पाई के बीच में सारी की सारी कीमतें, जितनी भी वैल्यू है वो आएगी, लेकिन 0 और पाई नहीं आ सकता है। उसे बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। अब हम देखते हैं कि जितना भी हमने हमने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये दोनों में हमने सीखा कि उसकी रेंज क्या है। बाकी सभी की रेंज हम उस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो हम उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन सभी की जो रेंज है और डोमेन है वो हमने एक बॉक्स में बता दिए हैं। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो उसका डोमेन है, ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है। तो इस टेबल में हमने सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करने के लिए रेंज बता दी है। चलो साइन इनवर्स की रेंज क्या मिलेगी।
तो क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की रेंज मिलेगी 0 से पाई क्लोज इंटरवल। अभी हम डोमेन की कोई उतनी परेशानी नहीं है, डोमेन याद रखने की इतनी जरूरत भी नहीं है, वो कभी कभार आ जाएगा तो उस टाइम याद कर लेना, लेकिन हर एक सम में रेंज आपको याद होनी चाहिए, उसके बिना हम किसी भी सम को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। कॉस इनवर्स और उसकी रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0। अब ये मैं आपको शॉर्ट में समझा लेता हूं कि -0 क्यों है। तो कॉसेक इनवर्स का मतलब होता है 1 साइन इनवर्स। अब सपोज आप x की बात कर रहे हो तो यहां जो 0 आ जाए तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1/0 हो जाएगा, वो तो वैलिड नहीं है। इस हिसाब से x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और इसलिए हमने -0 यहां बताया है। सेक इनवर्स की बात करें तो 0 से पाई, इसमें भी देख लो सेक इनवर्स x का मतलब होता है 1 कॉस इनवर्स x। अब यहां 0 नहीं होने देना है तो क्या नहीं लेना चाहिए, π/2 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें π/2 यहाँ नहीं लेना है, तो उसे भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। और टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स का मतलब होता है साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स, और उस तरह कॉट इनवर्स का मतलब होता है कॉस इनवर्स अपॉन साइन इनवर्स। इसमें जो हमें यहां जो दिया है उसी की ही रेंज को हम टेन इनवर्स की रेंज मान लेंगे, जो ऊपर की साइड दिया है उसी की रेंज हम यहाँ कॉट इनवर्स की रेंज मान लेंगे, सिर्फ चेंज होगा उसका इंटरवल। तो यहाँ हो जाएगा -π/2 से π/2, ये साइन इनवर्स की रेंज है, देख सकते हो आप, लेकिन जो क्लोज इंटरवल था वो ओपन इंटरवल हो जाएगा। कॉट इनवर्स में ऊपर की साइड में कॉस इनवर्स दिया है, तो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, लेकिन वो क्लोज है तो यहां हम इसे ओपन बना देंगे। तो इस तरह से हम इसे याद कर लेंगे। चलो दोस्तों, अब हमने जो बेसिक फंडामेंटल था वो सीख लिया है। सबसे पहले आपको याद रखना है ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की रेंज, और उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब ये साइन इनवर्स को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन y हो जाएगा 1/√2। साइन y इक्वल टू 1/√2, वो साइन में कहा मिलते हैं हमें, तो वो मिलते हैं साइन π/4। दोनों तरह से साइन साइन कट हो सकता है, मतलब कि ये साइन को उस तरफ ले जाओ तो साइन इनवर्स साइन y हो जाएगा, ये साइन इस तरफ लाओगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4। अब सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, ये जो वैल्यू π/4 है, या फिर इस तरह से लिखोगे तो ये वैल्यू π/4 वो साइन इनवर्स के रेंज में आनी चाहिए। तो रेंज क्या है उसकी, तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2, ये हम जानते हैं। तो π/4 वो -π/2 और π/2 के बीच में ही आता है, तो लिख सकते हैं कि π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और इसलिए ये जो π/4 है वो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 is π/4।
Example number 2, find the principal value of cot inverse minus 1 by root 3. Let y equal to cot inverse minus 1 by रूट 3. चलो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 बाई रूट 3 कॉट में कब मिलेगी, तो कॉट पाई बाई 3 में मिलेगी. ओके, अब ये कॉट है, माइनस कॉट है, तो ये वो माइनस है, उसमें अंदर ले जाएंगे तो मिलेगा कॉट इनवर्स कॉट माइनस पाई बाई 3. अब कॉट इनवर्स और कॉट ये दोनों को कट करने से पहले हमें इसकी रेंज देखनी चाहिए. तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज, तो सबसे पहले कॉट इनवर्स की रेंज हम कैसे याद रखेंगे, तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई. इसे हम ओपन इंटरवल में बता देंगे. तो ये हमें पता है कि रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई ओपन इंटरवल. तो क्या माइनस पाई बाई 3 इसके बीच में मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे. तो अब क्या करेंगे, तो अब हम हमारे यूनिट सर्कल में चले जाएंगे, ऑल एसटीसी लिखेंगे. अब क्वाट की वैल्यू माइनस में कब मिलेगी, तो यहां माइनस में मिलेगा क्वाट. तो इसका मतलब होगा पाई माइनस पाई बाई 3. तो यहां मिलेगा कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 मिलेगा. यहां कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई में से 1 पाई माइनस करो तो 2 पाई बाई 3 मिलेगा. अब देख लो, ये जो 2 पाई बाई 3 है वो उसकी रेंज 0 से पाई के बीच में है. तो 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई. तो अब कॉट इनवर्स और कॉट दोनों कैंसल आउट हो जाएगा. तो 2 पाई बाय 3 ये जो मिला वो प्रिंसिपल वैल्यू है. द प्रिंसिपल वैल्यू कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 इज माइनस पाई बाय सॉरी 2 पाई बाय 3. ओके. एक्सरसाइज नंबर 2.1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें गिवन है साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2. अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2. अब हमें पता है कि 1 बाई 2 साइन में हमें कहाँ मिलेगा, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6. अब हमें क्या चेक करना है, तो ये जो माइनस पाई बाई 6 है वो साइन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है. तो माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू है या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. इसका मतलब कि ये जो माइनस पाई बाई 6 है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आता है या नहीं आता है. क्योंकि ये जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में ये साइन इनवर्स की रेंज है, तो उसमें ये आता है. इस हिसाब से हम क्या रखेंगे कि भाई माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. तो इस हिसाब से साइन इनवर्स और साइन ये दोनों कट हो जाएगा और आंसर मिलेगा माइनस पाई बाई 6. तो लास्ट में लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 is
माइनस पाई बाई 6। तो सबसे पहले एक बात फिर से सुन लो कि साइन की जो भी वैल्यू यहां आती है वो साइन की वैल्यू उसकी रेंज में आनी चाहिए। तो सभी की रेंज आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया है। नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो √3/2 कॉस में कहा मिलते हैं, तो लिखेंगे cos इनवर्स cos π/6। अब क्या चेक करना है, तो ये जो π/6 है वो cos इनवर्स की रेंज में है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई। ओके, तो π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो π/6 0 और पाई के बीच में आते हैं, इसलिए हम लिखेंगे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा π/6। द प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स √3/2 is π/6। नंबर 3, लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स 2। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो 2 cosec में हमें कहा मिलेगा वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो cosec इनवर्स cosec π/6, cosec इनवर्स cosec π/6, क्योंकि cosec π/6 की वैल्यू क्या होती है, 2। अब cosec की रेंज भी हमें पता होनी चाहिए। वो रेंज क्या है, जो साइन की रेंज है वो ही cosec की रेंज है, सिर्फ उसमें जीरो नहीं आता है। तो लिख सकते हैं कि π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0। ओके, तो π/6 -π/2 और π/2 के बीच में आएंगे। तो cosec इनवर्स और cosec वो दोनों कट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, π/6। मतलब कि द प्रिंसिपल वैल्यू cosec इनवर्स 2 is π/6। नंबर 4, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो √3 है वो 10 में हमें कहां पे मिलेगी, तो 10 में मिल सकते हैं π/3 पे। इसका मतलब हो जाएगा कि tan इनवर्स 10 -π/3। अब सबसे पहले क्या हमें चेक करना है कि जो -π/3 है वो tan इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है, वो सबसे पहले हमें चेक करना होता है। तो -π/3 रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो इसका मतलब लिखेंगे -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो इसका आंसर हमें मिल सकता है डायरेक्टली, tan इनवर्स 10 कट हो जाएगा, तो -π/3। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। ओके, अब नंबर 5 हम देखेंगे। चलो नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब देखो कि cos इवन फंक्शन है, वो हमें पता होना चाहिए। cos
इवन फंक्शन है, इसलिए उस हिसाब से हमें इस सम को क्लियर करना होगा। कॉस इनवर्स माइनस, अब 1/2 हमें कहां पे मिलेंगे, तो कॉस π/3 पे मिल सकते हैं हमें। अब ये माइनस हम उसे यहां लाएंगे, -π/3 करेंगे, तो कॉस इवन फंक्शन है, तो वो माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी हमारे पास। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, तो हमें यूनिट सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें लिखेंगे ऑल एस टी सी। अब कॉस की वैल्यू माइनस में कहां होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में कॉस की वैल्यू माइनस में होगी। तो उसका मतलब क्या होता है कि पाई में कुछ ऐड करोगे तो हम, सॉरी, पाई में से कुछ माइनस करोगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट्स में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, ये माइनस को हटाने के लिए हम करेंगे पाई माइनस इसका जो थीटा है π/3, इसे हम लिखेंगे। तो अब ये माइनस निकल जाएगा। देखो नंबर 4 में क्या किया हमने, इस माइनस को हमने डायरेक्टली यहां लिख दिया है, क्योंकि 10 माइनस π/3 होगा तो वो प्लस नहीं होने वाला है, लेकिन यहां हम डायरेक्टली ले जाएंगे, यहां कॉस ऑफ -π/3 करेंगे तो वो कॉस तो इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस π/3 हो जाएगा। याद रखो कॉस -π/3 इक्वल टू कॉस π/3, ये दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन माइनस कॉस π/3 डज नॉट इक्वल टू कॉस π/3। ओके, तो ये माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं ले जा सकते। ऐसा कॉस और सेक दोनों में ही है, बाकी सब में हम डायरेक्टली माइनस को अंदर ले जा सकते हैं। अब क्या होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस 3π माइनस पाई मतलब कि 2π/3। अब हमें क्या चेक करना है कि ये 2π/3 वो कॉस इनवर्स की रेंज में आएगा या नहीं आएगा। तो पाई का मतलब 180 होता है, 180/3 मतलब 60, 60 इंटू 2 120। अब 120, ये 120 है, तो वो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 0 से 180 बोलते हैं इसे, और ये 120 है, तो 120 0 और 180 के बीच में आएगा। तो इसलिए ये इनवर्स ट्रिगो और सिंपल ट्रिगो दोनों कट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2π/3। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse -1/2 is 2π/3। ओके, नंबर 6, जैसे जैसे हम आगे के सम्स सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई सम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो हम नंबर 6 सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स माइनस, अब 1 का मतलब क्या हो जाएगा, tan π/4, tan इनवर्स tan माइनस π/4। अब -π/4 वो tan इनवर्स की रेंज में आ जाएगी, मतलब हम लिख सकते हैं -π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसलिए डायरेक्टली आंसर आ जाएगा -π/4। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। तो ये बहुत सिंपल सम्स है, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। नंबर 7, लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब 2/√3 वो sec में हमें
कौन सी वैल्यू पे मिल सकते हैं? तो पाई बाय 6, तो लिखेंगे सेक इनवर्स सेक पाई बाय 6। अबे पाई बाय 6 वो सेक इनवर्स की रेंज में आएंगे या नहीं आएंगे? तो इसके पहले हमें उसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो उसकी रेंज सेक इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स की जो रेंज है वही रेंज इसे मिलेगी, सिर्फ उसमें माइनस पाई बाय 2 नहीं मिलेगी उसमें। तो पाई बाय 6 वो इन दोनों के बीच में आ जाएगी, तो आंसर मिल जाएगा पाई बाय 6। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec inverse 2 upon the root 3 is pi by 6. Number 8. Let y equal to cot inverse root 3. सबसे पहले रूट 3 कॉट में उसकी वैल्यू कहां पे मिलेगी हमें, वो फाइंड करेंगे। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू हमें रूट 3 मिलेगी। अब इनवर्स ट्रिगो और ट्रिगो को कट करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? तो पाई बाय 6 वो कॉट इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है, वो सबसे पहले हमें चेक करना होता है। तो चलो लिखेंगे पाई बाय 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, तो ये इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स और कॉट कट हो जाएगा और मिलेगा हमें क्या? पाई बाय 6। तो लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3 इज पाई बाय 6। चलो नंबर 9, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। चलो सबसे पहले हम 1 बाय रूट 2 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो कॉस पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, तो 1 बाय रूट 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाय 4। अब हम इससे डायरेक्टली अंदर तो नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे? यहां पाई होता है, उसमें से माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट्स में आएंगे, और सेकंड में क्या है कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो 3 पाई बाय 4 मिलेगा। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? तो ये जो 3 पाई बाय 4 है वो कॉस इनवर्स की रेंज में आएगा या नहीं आएगा? तो पाई का मतलब 180 है, 180 बाय 4, तो 45 इंटू 3, तो 135 जीरो और पाई के बीच में आ जाएगी, तो लिखेंगे 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई इन क्लोज इंटरवल। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। आंसर इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse minus 1 by root 2 is 3 pi by 4. Number 10, let y equal to cosec inverse minus root 2. cosec इनवर्स माइनस, अब रूट 2 cosec में हमें कहां पे मिलेगी? तो पाई बाय 4 पे मिलेगी, तो हम लिखेंगे cosec पाई बाय 4। अब ये माइनस हम अंदर लिख देंगे थीटा के पास, तो मिल जाएगी cosec इनवर्स cosec माइनस पाई बाय 4। अब ये माइनस पाई बाय 4 वो cosec की रेंज में आएगी या नहीं आएगी, वो हमें चेक करना है। तो वो तो आ जाएगी, तो माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू cosec की जो भी रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए, तो माइनस पाई बाय 2 से
पाई बाई 2, ये इसकी रेंज है, इसमें 0 नहीं आएगा। ओके, तो इसके बीच -π/4 हमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इज -π/4। ओके, ऑल सम्स टोटली इजी है, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग: tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। 1 to 10 सम्स हमने जिस तरह से सॉल्व किए हैं वैसे ही इसे भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक की जगह 3 सम्स एक साथ दिए हो, ऐसे इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा वर्क हम डायरेक्टली करने वाले हैं। जैसे कि tan इनवर्स 1, तो इसको हम कैसे फाइंड करते थे अब तक? tan इनवर्स 1 को हम क्या करते थे? तो tan इनवर्स tan π/4 और उसके बाद हम लिखते थे π/4। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि cos इनवर्स -1/2, इसे हम क्या करते थे? तो cos इनवर्स माइनस, अब 1/2 कहाँ मिलेंगे? वो π/3 में, तो लिखते थे कि cos इनवर्स π/3। उसके बाद हम क्या करते थे? cos इनवर्स माइनस को हटाने के लिए हम लिखते थे, सॉरी यहाँ cos है, cos पाई माइनस π/3, और उसके बाद हम लिखते थे cos इनवर्स cos 2π/3, और लास्ट में लिखते थे 2π/3। अब हम इतना वर्क नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे 2π/3। और जब 1 होता है तो 10 में 1 कब आता है? π/4 पे, तो हम डायरेक्टली π/4 लिखेंगे। और देखो कि अब हर बार हमें उसकी रेंज में आता है नहीं आता है वो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ओके, तो tan इनवर्स 1, तो 1 की वैल्यू 10 में कब मिलती है? π/4 पे, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ π/4। cos इनवर्स -1/2, तो देखो 1/2 की वैल्यू कब मिलती है? π/3 पे, लेकिन आगे माइनस है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई में से माइनस करेंगे। इस तरह यहां भी देखो कि 1/2 साइन में कब मिलेंगे हमें? π/6 पे, और ये साइन है, साइन तो ऑड फंक्शन है, तो इसमें डायरेक्टली माइनस आगे आ जाएगा जो यहाँ है। ओनली कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में ही हमें उसे सेकंड क्वाड्रेंट्स में ले जाना पड़ेगा, बाकी में डायरेक्टली माइनस होगा तो वो आगे हम लिख देंगे। π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 4 इंटू 3 मतलब कि 3 पाई आएगा यहाँ। 3 इंटू 4, 12 बनाने के लिए हमें डिनोमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 4 हमें ऊपर 2 पाई को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 8 पाई माइनस 6 इंटू 2 12, मतलब कि ऊपर आ जाएगा 2 पाई। 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9 पाई बाय 12। अब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ मिल जाएंगे 4, तो हमारा लास्ट आंसर मिलेगा 3 पाई बाय 4। तो अब हमें हर बार हर सम में वो रेंज की बात नहीं करनी है, यहाँ हम इसे डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 12, cos इनवर्स 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 कॉस में हमें कहाँ मिलेगा वो सबसे पहली बात है। तो चलो वो π/3 पे मिलते हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम π/3 प्लस 2 इंटू
साइन में 1/2 हमें कहाँ मिलेंगे, वो π/6 पे मिलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे π/6, 2 × 3, तो हमें मिलेंगे π/3 प्लस π/3, π/3 हमें 2 टाइम्स मिलेंगे, तो 2 टाइम्स π/3, तो ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 13, ये हमें एक एमसीक्यू दिया है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो हम इसे क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे, तो x इक्वल टू साइन y। अब ये y की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, तो साइन इनवर्स की रेंज में, तो हमें पता होना चाहिए रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, इसके बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, तो -π/2 और π/2 के बीच में, और क्लोज इंटरवल है वो हमें पता होना चाहिए, तो -π/2 लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन एंड इक्वल टू π/2, तो -π/2 π/2 और उसके बीच में कहीं भी y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये आंसर कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। सो अल्टरनेट B is true. Okay. Number 14. Tan inverse √3 minus sec inverse -2। अब tan इनवर्स √3 है, तो इसका मतलब क्या है कि tan में √3 हमें कहाँ मिलेगी, π/3 पे मिलेगी। sec इनवर्स -2, तो सबसे पहले 2 की वैल्यू कहाँ मिलेगी sec में, तो sec में 2 हमें मिलेगी π/3 पे, लेकिन आगे माइनस है, माइनस होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये π/3 को हमें सेकंड क्वाड्रेंट्स में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि कॉस और सेक ये दोनों को हमें माइनस में तब ला सकते हैं जब वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में होते हैं, तो पाई माइनस π/3 हमें लिखना पड़ेगा, तो π/3 माइनस 2π/3। अब π/3 में से 2π/3 हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा -π/3, तो अल्टरनेट बी इज ट्रू। बी इज ट्रू। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यहां हमने कंप्लीट कर दी है।